हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम सीआरई के बारे में। दैट इज़ द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसमें क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है, कितनी क्या इसका डेट रहने वाला है, लास्ट डेट, और कितनी पोस्ट रहेंगी और क्या इसका फीस रहेगा और एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। सो टोटल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर जाके आपको यहाँ पर एम सी आर ई 2025 सर्च करना है। यहाँ पे आपको पहला लिंक मिलेगा एम्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंटली ओपनिंग है, जो एम सी आर ई की 2024, वो अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है तो अभी चल रहा है। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर दिखा रहा है एम सी आर ई 2025, जो कि अभी करंट नोटिफिकेशन आया है। तो आपको यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू अकाउंट एंड लॉग इन टू अप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस नंबर 278/2025। ये जो है तो 11 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते हैं इसमें टोटल। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं डेट बता दूँ तो इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 12 जुलाई 2025। आज से इसका जो है तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 31 जुलाई 2025 तक। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, यानी आपका जो भी स्टेटस रहेगा कि आप इसमें एलिजिबल हो नहीं हो, तो आपका कब शो करेगा, वो शो करेगा 7 अगस्त को। और इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अभी इसका डेट जो है तो बता नहीं सकते, मतलब जब भी एग्जाम रहेगा उससे कुछ दिन पहले आपका जो है तो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, जैसे कि एम सी आर ई 2024 में हुआ था। उसका डेट ऑफ सीबीटी जो है तो 25 अगस्त और 26 अगस्त को रहने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है, मे बी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट हम लोग ये पकड़ के चल सकते हैं कि इस डेट पे हमारा एग्जाम होगा। लास्ट टाइम भी ऐसी दिया था डेट, जो कि 26 फरवरी थी, और उसी टाइम पे एग्जाम हुआ था। तो हम सब सोच सकते हैं कि इस बार भी 25 अगस्त को और 26 अगस्त को हमारा एग्जाम रहने वाला है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट, अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें स्किल टेस्ट की जरूरत है तो उसके लिए एक स्किल टेस्ट होगा, जिसका डेट जो है तो बाद में लेटर अनाउंस किया जाएगा। देन यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग एम्स का जो है तो यहाँ पर डिटेल है, उनका वेबसाइट है, लोकेशन है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर उस एम्स के बारे में डिटेल देख सकते हैं, वहाँ पे कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पर नीचे भी नोटिफिकेशन में शो किया गया है। जैसे ही यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल डिटेल आपको मिल जाएगा। उसका नाम, इंस्टीट्यूट, उसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, उसका पे स्केल क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर 12 नंबर पर आपको दिखेगा फार्मासिस्ट का जो है तो टोटल डिटेल। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथी। तो ये जितना भी रहने वाला है टोटल फार्मासिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर दिखा हुआ है पोस्ट नेम, इंस्टीट्यूट का नाम है, और यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एम्स ऋषिकेश। यहाँ पर एज लिमिट जो है तो इसकी 21 ईयर से लेकर 27 ईयर तक का है। पे स्केल इसका 5 रहने वाला है, यानी कि 29,200 से लेकर आपका 92,000 तक इसका जो है तो वो रहता है टोटल पे स्केल। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज टेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या आपका क्वालिफिकेशन देवा, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी है। देन आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पे आप जितने भी फार्मासिस्ट के अलग अलग कोर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि डिप्लोमा वालों के लिए, तो सबसे पहले जो है तो अगर यहाँ पर डिप्लोमा है, जैसे कि यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ओनली डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकता है। और जहाँ पर डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो वहाँ पे अलग से मेंशन किया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक, यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्स के जो तो इंस्टीट्यूट रहने वाले हैं वहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। डिग्री वाले वहाँ पर जैसे बी फार्मेसी अगर आपके पास, तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे वैकेंसी है जैसे ईएसआईसी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी और इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट, या फिर डिप्लोमा इन अ फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एज अ फार्मासिस्ट। तो अगर आपके पास डिग्री होल्डर है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों भी जो है तो एलिजिबल है। सो आप एज अकॉर्डिंगली आप जो है तो चेक कर सकते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप किस किस पोजीशन पर जो है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर आप उसमें एलिजिबल है, तो आप सब चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसीज के बारे में, कितनी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल करके, फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, कितनी टोटल वैकेंसी है। फार्मासिस्ट एलोपैथी ईएसआईसी उत्तराखंड, यहाँ पे यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 रहने वाली है, एससी के लिए एक, टोटल कितना 7। तो ऐसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर किस एम्स में और किस ईएसआईसी या फिर अदर इंस्टीट्यूट में कितनी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज है वो तकरीबन तकरीबन 300 प्लस जो है तो वैकेंसी रहने वाली है। सो ये बहुत अच्छा मौका है फार्मेसी एस्पायरेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं। तो 300 प्लस वैकेंसी है टोटल। सो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसका कट ऑफ भी जो है तो फिर एज अकॉर्डिंग, अगर सीट ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ ऑब्वियसली लो रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अगर हम देखें एम्स का जो रिक्रूटमेंट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। सो ये तो रहा वैकेंसीज के बारे में। अब बात करेंगे इसके फीस से रिलेटेड। तो बात करते हैं इसकी फीस की। तो सेम एज जैसे 2024 में इसका जो तो फीस था, वैसे ही यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है तो 3000 इसका जो है तो फीस रहने वाला है। और बात करें एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर 2400 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाला है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी हैंडीकैप कैंडिडेट, तो वो यहाँ पर फीस से एग्जम्प्टेड है, यानी उनको कोई भी फीस यहाँ का नहीं लगेगा। और इसको पे कैसे करना है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। यूपीआई का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है शायद। आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, जैसे पहले 2024 में था। और उसके बाद में एप्लीकेशन फी वंस remitted shall not be refunded under any circumstances even if the rejection of application due to the ineligible for that applied post। यानी कि अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया, अगर आप उसके लिए इन एलिजिबल हो, यानी आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फीस है वो रिफंड नहीं होगा। और आपका जो फॉर्म है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो भी आपका फीस जो है तो रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरली रिजेक्टेड, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है और फीस पे नहीं की तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस ऑफ एस टी कैंडिडेट वो appear in the examination will be refunded in their source debited account after the declaration of the result in due course of time। यानी कि जो भी कैंडिडेट जो एस सी एस टी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर वो एग्जामिनेशन देते हैं तो उनके जो भी सोर्स ऑफ अकाउंट रहेगा, यानी जिससे उन्होंने पे किया था अमाउंट, तो उनके अकाउंट में उनका जो पैसे है, फीस है, वो तो रिफंड हो जाएगा। कब होगा रिफंड? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। ठीक है, तो ये तो रहा टोटल अपना एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड। बात करेंगे डेट की इसके। तो डेट जो है तो इसका एग्जाम का जो डेट होने वाला है वो कितना होगा, 25 अगस्त को होगा ये एग्जाम, और 26 अगस्त को। तो ये डेट अभी टेंटेटिव है। और बात करें इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो सीबीटी रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। या फिर अगर एम्स चाहे तो इसको अलग बदल भी सकते हैं, यानी कि वो जो रिटर्न टेस्ट होता है उस पर भी ये जो लोग ले सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर। तो ऑल द मेजर स्टेट यूटी, जो भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, तो उनमें ये जो है तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। ठीक है। और उसके बाद में आता है फिर अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप। ठीक है। जो इसका जो एडमिट कार्ड रहने वाला है वो आपको एग्जाम के 3 दिन पहले जो है तो मिल जाएगा।
However, the city state will be notified 7 days in advance of issue of admit card. लेकिन जो आपका सेंटर जो रहने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन आपको 7 दिन पहले एग्जाम के मिल जाएगा, ताकि आप लोग जो भी आपका टिकट वगैरह बुक करना हो ट्रैवल का, तो आप इजीली जो है तो वो कर सके। तो ये तो था डिटेल इसके बारे में। बात करेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट, उसके बाद में पैटर्न स्कीम सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो ये जो टेस्ट है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, इसके अंदर आपके जो है तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, तो यानी आपके टोटल 400 मार्क का जो है तो एग्जाम रहने वाला है। और 20 मार्क, 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, और उसके बाद में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 MCQ जो रहने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट डोमेन से रहेंगे, यानी कि अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आपका फार्मा से जो है तो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन आपके कहाँ से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सेम चीज़ है जैसे पहले हुआ था, वैसे ही यहाँ पे पैटर्न भी वैसे ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है पैटर्न में। सो ये था रिगार्डिंग टोटल एमसीआरई के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे एमसीआरई का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे अपनी लॉगिन आईडी जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद में टोटल फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।